अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान इनायत है, इबादत है, सआदत है। दुनिया भर के मुसलमान इस सआदत से फैज़याब होना चाहते हैं, मगर हम में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो सेहत के मसाइल से दो चार हैं। शुगर ही को ले लीजिए, क्या शुगर के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोमिन। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। रोज़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये बताइए क्या ज़ियाबितस के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, ये बेसिकली वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ज़ियाबितस के मरीज़ों की बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और उसके अंदर कुछ मरीज़ बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको रोज़ा रखने से इज्तनाब करना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन ये है कि रमज़ान शुरू होने से कबल वो अपने मौलज के पास जाकर एक तफसीली चेकअप करवाएं और उसके अंदर उनको बता दिया जाएगा कि उनकी अपनी कंडीशन के हिसाब से क्या उनको रोज़ा रखना चाहिए या रोज़ा रखने से इज्तनाब करना चाहिए। और ऐसे तमाम ज़ियाबितस के मरीज़ जिनको रोज़ा रखने की इजाज़त उनके मौलद से मिल जाए, वो फिर अपनी रूटीन के अंदर रमज़ान में ख़ास चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपनी ज़ाहिर है दवाओं की जो औकात है उसको सहरी और इफ्तार के साथ वो एडजस्ट करेंगे। फिर जो मरीज़ इंसुलिन लेते हैं उसको वो एडजस्ट करेंगे। फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी मुस्तनद माहिर ग़िज़ायात से अपना एक रमज़ान का प्रॉपर डाइट प्लान लें जिसके मुताबिक वो खाना पीना करें। और इसी तरह वर्जिश के औकात में भी तब्दीली करना रमज़ान में ज़रूरी है। वो कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते? देखिए, ऐसे तमाम ज़ियाबितस के मरीज़ जिनको हाल ही में ज़ियाबितस तशख़ीस हुई हो, या वो हामला ख़वातीन जिनको ज़ियाबितस है, या फिर ऐसे मरीज़ जो अपनी दवा वक्त पर नहीं लेते, ऐसे तमाम मरीज़ जो लो ब्लड शुगर की वजह से हस्पताल में दाखिल रह चुके हैं, या फिर ऐसे तमाम मरीज़ जिनकी दवा लेने के बावजूद ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहती। कोई मरीज़ है और वो कमज़ोरी महसूस कर रहा है, उसने रोज़ा रख भी लिया है, तो क्या वो बीच में तोड़ सकता है रोज़ा? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसके अंदर ये है कि ज़ियाबितस के तमाम मरीज़ जब भी हमारे पास आते हैं तो उनको हम ये अलामात बताते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर लेवल होने की अलामात क्या क्या हैं, जिसके अंदर फ़ौरी तौर पर उनको एहतियात करनी चाहिए और फ़ौरी तौर पर ख़बरदार हो जाना चाहिए। और उसी तरह अगर वो रोज़े की हालत में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना रोज़ा खोल लें और जो भी उनकी जितनी भी लो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उसके हिसाब से जो उनको गाइड किया जाता है, मिसाल के तौर पे कि वो फ़ौरन से कुछ नशास्ता का इस्तेमाल करें और वो नशास्ता ऐसा होना चाहिए जो फ़ौरन आपके खून में जाके जज़ब हो जाए। सो वो उनको फ़ौरी तौर पर खोल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, बाज़ लोगों को सेहत के मसाइल तो हैं, रोज़ा रखना चाहते हैं, तो आप बताइए इस सिलसिले में क्या किया जाए? देखिए, उसके फिर जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इवन बहुत सवियर कॉन्सिक्वेंसेस में उसके खुदा न ख़स्ता ये है कि मरीज़ बेहोश हो सकते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके नतीजे में फिर हम उनको मुंह के ज़रिए ख़ुराक नहीं दे सकते बल्कि उनको इंट्रावीनसली यानी ड्रिप के ज़रिए, जैसे हम उर्फ़ आम में कहा जाता है, हम उनको डेक्स्ट्रोज़ यानी ग्लूकोज़ लगाते हैं और उसमें फिर उसके अपने बहुत सारे मज़ीद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से अगर कोई ज़ियाबितस या शुगर का मरीज़ है तो रोज़ा रखिए, मगर अपने मौलज से मशवरा ज़रूर कर लीजिए।